أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। हर राहे अलम में जिक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। हर राहे अलम में जिक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हर नाम से तस्कीन होती है, हर नाम सहारा देता है। हर नाम से तस्कीन होती है, हर नाम सहारा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। मजीद करम ये हुआ कि उड़ीसा के मायनाज उलमाए किराम को सुनने की तौफीक दी। दुआ करें कि शुआरा हजरात जो कुछ पढ़ें, मुकर्रिरीन खुताबा जो कुछ खिताबत करे, हम सब को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, उमूमन होता यह है कि सुनाने वाले सुनाने आ जाते हैं और सुनने वाले सुनकर चले जाते हैं। अमली फायदा बहुत कम दिखने को मिलता है। उसकी वजह क्या है? जबकि मेरे और आपके अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वदक्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, कि ए प्यारे हबीब, ए मेरे रसूल, ए मेरे प्यारे पैगंबर, आप मुमिनीन को नसीहत किया कीजिए, इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। लेकिन आज क्या बात है, सबसे ज्यादा अगर किसी कौम में बयानात हो रहे हों, किसी कौम में सबसे ज्यादा मजलिसें कायम हो रही हो, तो वो कौम, वो मजहब कोई और नहीं
बल्कि हमारा और आपका मजहब मजहब इस्लाम है। कभी जुमे की महफिल, कभी जलसे जुलूस, कभी रात की महफिल, कभी शब गुजारी, कभी मस्तूरात के प्रोग्राम, लेकिन फायदा नदारत। उसकी वजह क्या है मेरे भाई? उसकी वजह साफ और साफ ये है कि हम सुनाने वाले सुनाने की नीयत से आते हैं, हम और आप सुनने की नीयत से आते हैं, अमल की नीयत से कोई नहीं आता। मेरे भाई, जिस दिन हम सही माने में दिल के कुढ़न लेकर के, दिल के जज्बात को लेकर, दिल की दर्द और दिल की आहो पुकार को आपको सुनाने लगे और आप भी दिल के नहा खानों में उन बातों को जगह देने लगे, और जिस दिन हम और आप मजमे में इस नीयत से बैठ जाए कि जलसे सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा है, मेरे भाई मुआशरे का इस्लाह सिर्फ एक रात से नहीं हो सकता, मुआशरे का इस्लाह एक प्रोग्राम से नहीं हो सकता, मुआशरे का इस्लाह एक जलसे से नहीं हो सकता, मुआशरे का इस्लाह 1000 जलसे जुलूस से नहीं हो सकता, बल्कि मुआशरे का इस्लाह उस वक्त होगा जब हम में से हर एक खड़े हो जाए और वो पैगाम जो हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले सुनाए थे, वो पैगाम कौन सा है? वो पैगाम क्या है? आइए मैं आपको बताऊं। हाँ, जब प्यारे पैगंबर को पहली वही का नुज़ूल होता है गारे हिरा में, हजरत जिब्रील जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाते हैं, यूं जोर से मारते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जान निकलने को थी, लेकिन प्यारे पैगंबर को यह कहा जाता है इक़रा, पढ़िए। आप कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर कहा, फिर सीने से दबोचा जाता है, सीने से लगाया जाता है, फिर कहा जाता है पढ़िए, इक़रा पढ़िए। आप कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मेरे भाई, एक लंबी तफसील है, लेकिन इस वही के बाद, इस कराहने के बाद अल्लाह के नबी जब गारे हिरा से लौटते हैं, कपकपी तारी होती है, घबरा जाते हैं। अल्लाह के नबी घर आते हैं, कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर लाओ, कंबल लाओ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। मेरे भाई, उस वक्त आपकी ज़ौजियत में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो हम सबकी माँ है। मेरी माएं और बहनें, आप भी बैठी होंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी शोहर को परेशानी के आलम में देखे, जब कभी शोहर को कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ और कोई मशक्कत और परेशानी आए, तो उस वक्त एक बीवी के लिए लाजिम और जरूरी है कि अपने शोहर को तसल्ली के कलिमात दे। मेरे भाई, वक्त के नबी, वक्त के पैगंबर कांप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ए खदीजा, मुझे डर है कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। हजरत खदीजा कहती है, वही पैगाम सुनाने चला हूं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से यह पैगाम आया है। वो नबी जिस नबी के हम कलमे पढ़कर ईमान लाए हैं, वो नबी जिसके बारे में रब ने यह फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर नबी ना होते, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करने का इरादा ना किया होता, तो जमीन और आसमान का ना बनाया होता। इसी के सिलसिले में अल्लामा इकबाल सुहेल आज़मी ने क्या ही खूब कहा है कि किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता, ये महफिलें कुन फका न होती, जो वो इमामे उमम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। मेरे भाई, हम सबके प्यारे पैगंबर कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली के कलिमात दे रहे हैं, ऐसे कलिमात के इमामों के इमाम, शेखुल हदीस के शेख इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी बुखारी पढ़ने के बाद एक आलिम दीन, मुकम्मल आलिम दीन बनते हैं। हाँ, वो इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, वो बुखारी किताब
जिनको हमारे उलमा ने ये कहा कि असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, अल्लाह के कलाम के बाद इस रुए जमीन पर सबसे असह और सबसे सही किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। मेरे भाई, हजरत खदीजतुल कुबरा के वो कलिमात इमाम बुखारी शरीफ में दर्ज करते हैं और ये कहते हैं लन यहलिकल्लाहु अबदा, ए मेरे प्यारे हबीब, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकती, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते। हम सब की मां हजरत खदीजा ये तसल्ली दे रही है कि प्यारे महबूब, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते। क्यों? इन्नका लतसिलिर रहम, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप गरीबों के गमखार हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, आप फकीरों को इमदाद करने वाले हैं, आप गरीबों की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, आप यतीमों के सर पर हाथ डालने वाले हैं, आप यतीमों की कफालत करने वाले हैं। और जिस किसी इंसान के पास ये सिफतें होती हैं, अल्लाह ऐसे इंसान को कभी हलाक नहीं कर सकता। इसलिए कि ये वो सिफत है कि मुआशरे का मुआशरा अच्छा और सच्चा हो जाता है। अगर ऐसे इंसान हलाक होने लगे तो याद रखें, दुनिया दरहम बरहम हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी। इसलिए कि ऐसे दौर में मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम सुना रहे हैं कि जिस वक्त चारों तरफ अदावत फैली हुई थी, नफरत ही नफरत का माहौल था, जुल्म बर्बरियत आम था, हाँ हर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, हाँ अपनी औलाद को कत्ल करने पर तुले हुए थे। ऐसे वक्त में हमारे नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि सिला रहमी करो, पड़ोसी के हुकूक अदा करो, हाँ वो मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, हाँ तुम उसके साथ गमखारी का मामला करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। जो इंसान अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है, अपने शहर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, याद रखें दुनिया में उससे अच्छा और सच्चा इंसान कोई नहीं हो सकता। मेरे भाई, जो मैंने हदीस मुबारका पढ़ी है और जो आयत करीमा पढ़ी है, आपने कुरान पढ़ा है, बहुत से हुफ्फाज उलमा मौजूद हैं, आप इनसे मालूम करें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू एक कम 90 मर्तबा इरशाद फरमाया, एक मर्तबा 90, एक कम 90 मर्तबा इरशाद फरमाया और हर आमनू के बाद पैगाम सुना दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सला, ए ईमान वालो नमाज कायम करो। इसी तरह कहा, ए ईमान वालो रोजे रखो, ए ईमान वालो ज़कात अदा करो, ए ईमान वालो हज अदा करो। लेकिन जब बारी आई अखलाक की, जब बारी आई मुआशरे के इस्लाह की, जब बारी आई एक दूसरे के हुकूक की, जब बारी आई भाई को भाई से सीने लगाने की, जब बारी आई माँ बाप को सरों के ताज बनाने की, जब बारी आई अपने बड़ों की इज्जत करने की, जब बारी आई अपने से छोटों पर शफकत करने की, तो रब ने यह पैगाम सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद पैगाम नहीं सुनाते हैं, बल्कि रब्बे जुल जलाल आगे और तमहीद के तौर पर बल्कि और तशरीह करते हैं और ये कहते हैं, ए ईमान वालो, अच्छा नहीं समझे तो सुनो, ए मर्द हजरात। हालांकि ईमान वाले आमनू के सेगे ऐसे हैं जिसमें मर्द भी दाखिल है, औरतें भी दाखिल है, उलमा मौजूद है,
लेकिन रब ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि ओ मर्द हजरात सुनो, किसी मर्द की बुराई मत करो। हो सकता है किसी मर्द पर हंसो मत, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसा इन आसा यकुन्न खैरम मिनहुन। और ए औरतों तुम भी सुन लो, किसी दूसरी औरतों की बुराई ना करो और किसी दूसरी औरतों पर न हंसो। हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। आगे अल्लाह के नबी ने इसी आयत की तशरीह करते हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हदीस का टुकड़ा वो टुकड़ा है कि पूरे दीन का खुलासा इस हदीस में मौजूद है। वो हदीस जो मैंने आपके दरमियान पढ़ी, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे भाई बयानात बहुत सुनते हैं, आइए हम सब अहद करें कि आज हम गौर खोज करें, हम फिक्र करें कि आया हम अल्लाह के नबी की निगाह में, अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक, अल्लाह के कलाम के मुताबिक हम सही मुसलमान हैं भी या नहीं। अल्लाह के नबी ने मुसलमान की तारीफ क्या किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो हैं जिनकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब मेरे भाई हम सब अपने अपने सीनों में झांक कर देखें। मैं आपको तो नहीं कह सकता, आप अपने जिस्म जुस्सा के मालिक हैं, लेकिन हम में से हर एक अपने गिरबान में झांक कर देखें। अल्लाह के नबी कहते हैं मुसलमान वो हैं जिसके आज़ा व जवारे से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, याद रखें मेरे भाई, याद रखें, अगर मोहल्ले में 100 लोग हों तो 50 नमाजी मिल जाएंगे। अगर मोहल्ले में 100 लोग हो तो 10 सदका व खैरात करने वाले मिल जाएंगे। अगर शहर में 100 लोग हो तो रोजे रखने वाले 50-60 मिल जाएंगे। अगर शहर में 100 लोग हो तो 10 हुज्जाज भी मिल जाएंगे, 10 हाजी नमाजी भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई दिल की आह आपके सामने रख रहा हूं, दिल की दर्द रखने चला हूं। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में एक नहीं मिलता, करोड़ों में एक ऐसा इंसान नहीं मिलता जो ये कह दे कि उनके जिस्म जुस्सा से, उनकी जुबान, उनके हाथ और उनके दिगर आज़ा जवारे से दूसरे मुसलमान महफूज हो। एक ऐसा इंसान नहीं मिलता। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान से शिकायत है। मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के भाई हैं। मेरे भाई आज तो हम भाई भाई को नहीं पहचानते। अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं। हाँ हाँ उड़ीसा वालों सुने, आप उड़ीसा के मुसलमान और एक सऊदी अरब का मुसलमान, हम और वो हम आपस में भाई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिनु जसदुन वाहिद, मोमिन एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म की तरह है। जिस तरह जिस्म के एक जुज में तकलीफ पहुंचती है, आंख में अगर चोट लग जाए पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, इसी तरह अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए तो हर मुसलमान को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। क्या आज हमारी जिंदगी में यह है? क्या आज हमारी जिंदगी में यह है? हमारे मुआशरे में यह है? हमारे घरों में यह है? मेरे भाई आज तो भाई को भाई से शिकायत है। ये तो बहुत दूर की बात मैंने कह दी, एक बाप को बेटे से शिकायत है या नहीं? सैकड़ों बाप ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरी औलाद नाफरमान हो गई। हाँ हाँ कौन औलाद? मेरे नौजवानों
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सुबह शाम 24 घंटे में एक मर्तबा भी अपने बाप की खैर खैरियत मालूम करते हैं, अपनी माँ की खैर खैरियत मालूम करते हैं? आज मुसलमानों का हाल यह है कि गैरों से बातों करने के लिए हमारे पास 1000 वक्त हैं, 24 घंटे हैं, लेकिन वही माँ जिस माँ ने अपने कोख में अपने बच्चे को रखा, 9 महीने तक रखा, आप जाइए घर में अपनी माँ से पूछिए कि ए मेरी माँ आप बताइए तो सही, जब 9 महीने कोख में कोई बच्चा रहता है तो एक माँ को कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरे भाई, हाँ, वो जानते होंगे जो शोहर हो गए हैं, वो जानते होंगे जिनकी बीवियां हैं, वो जानते होंगे जिनकी औलाद है कि जब पेट में एक माँ के पेट में बच्चा होता है कितनी तकलीफें झेलती है। खुदा की कसम, खाना खाना महसूस नहीं होता, खाने का जायका खत्म हो जाता है, हर लम्हा उल्टी और मतली आने लगती है। इन तमाम वजूहात के बावजूद जब दर्द ज़ेह का मरहला आता है, हाँ, ऐसा मरहला कि मेरे और आपके प्यारे पैगंबर ने यह पैगाम सुना दिया कि सुनो, जब कभी कोई औरत बच्चे की विलादत करते करते अगर दुनिया से फौत हो जाए तो उसे शहादत का मकाम मिलता है। मेरे भाई, इसलिए कि मेरे और आपके आका को मालूम है कि दर्द ज़ेह में क्या दर्द मिलती है। आप जाइए अपनी माँ से पूछिए, लेकिन हमने देखा है ऐसी माओं को जो रात को रात नहीं जानती। हाँ, आप एक मर्तबा चिल्लाते हैं, आपकी एक मर्तबा आवाज आती है, माँ बेदार हो जाती है, कहती है मेरा लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, ओ मेरे कलेजे, जरा बताओ तो सही, रात का 12 बज रहा है, तू क्यों रो रहा है? मेरा चांद तू रोता क्यों है? वो बच्चा जो कुछ कहता है, माँ तड़प कर उठ जाती है, रात को यूं ही गुजार देती है, सिराने बैठ जाती है, बच्चा सोता है, बच्ची सो जाती है, लेकिन खुदा की कसम वो माँ ऐसी हंसती है कि माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठकर पूरी रात उनके सर को मलने लगती है। मेरे भाई, आज हमने उस माँ को भी भुला दिया, आज हमने उस बाप को भी भुला दिया, जिस बाप ने धूप को धूप नहीं समझा, जिस बाप ने सूरज की किरणों को, सूरज की तपिश को तपिश नहीं समझा। मेरे नौजवानों, आपको पता नहीं, हाँ, इस आजिज ने ऐसे बाप भी देखे हैं जो ठेले लगाते हैं, चौराहों में खड़े होते हैं, हाँ, फजर के बाद से लेकर के 6 बजे की सुबह से लेकर के ईशा के बाद तक वो यूं ही खड़े रहते हैं, कस्टमर का इंतजार करते हैं, धूप को धूप नहीं जानते, बारिश का मौसम है, भीगते हुए मैंने देखा है ऐसे बाप को, भीगते हुए देखा है चंद टकों के लिए। खुदा की कसम, मेरी मुलाकात एक ऐसे बाप से हुई जो सुबह 6 बजे आए हुए थे, सुबह 6 बजे ठेले लगाए थे, मैं ईशा के वक्त उनके पास पहुंचा, ईशा की नमाज के बाद पहुंचा, उस वक्त बारिश होने लगी, अचानक सी बारिश आ गई, मैं भी उनके छांव को इख्तियार करते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। वो बेचारा गैर मुस्लिम था, तेज की बारिश हो रही है, इधर खजूर के कुछ डब्बे गिर गए, कुछ फल इधर गिर गए, बेचारे बारिश ही में उस खजूर के डब्बे को उठाते हैं। खुदा की कसम, मेरी आंख से आंसू जारी हो गया। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, चचा जान, आप कब से यहाँ खड़े हैं? वो कहते हैं कि मौलाना, मैं तो सुबह 6 बजे आ जाता हूँ और सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यहाँ रहता हूँ, रात के 10 बजे के बाद घर जाता हूँ। मैंने कहा आपका बच्चा नहीं है? कहते हैं हाँ बच्चा है, मैं उसे पढ़ने के लिए कलकत्ता के बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा। मैं अपने औलाद को, अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता हूँ। मेरे भाई, आपको पता नहीं आपके माँ बाप कितनी मेहनत से और कितनी मशक्कत से आपकी परवरिश करते हैं। हाँ, आप तो MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, आप तो पुलिस प्रशासन में आपका एडमिशन हो रहा है, आप तो प्रोफेसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके वालिद ने कितने खून बहाए हैं आपके प्रोफेसर बनने के लिए।
आपके MBBS डॉक्टर बनने के लिए आपके बाप ने कितने खून बहाए हैं, कितने पसीने बहाए हैं, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे भाई, एक माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब देखने के लिए, कामयाब बनाने के लिए अपनी जान माल की बाजी लगा देते हैं। मेरे भाई, अफसोस कि जब वो बुढ़ापे के आलम को पहुंचता है, वही बाप, वही माँ बैठक में तन्हाई में रोती है, कोई पूछने वाला नहीं। वही बेटा MBBS डॉक्टर बन करके लाखों रुपए लोगों से ऐंठ रहे हैं, लेकिन माँ का पुरसाने हाल नहीं, बाप को पूछने को तैयार नहीं। मेरे भाई, अफसोस का मकाम है। क्या मुआशरा ऐसे सही हो जाएगा? क्या मुआशरे का इस्लाह ऐसे हो जाएगा? इसलिए मेरे नौजवानों, आज अहद करो, हाथ ऊपर करो, अहद करो कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने पड़ोसी के हुकूक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो चला जाऊंगा, आप हाथ आसमान की जानिब उठाएंगे, और आसमान में हम सब का रब अर्शे मुअल्ला में है, हर जगह है। लेकिन समझने के लिए अर्शे मुअल्ला की तरफ हम सब हाथ उठाए गए, अहद किए हुए हैं। आज से मेरे भाई, ये इस आजिज के दिल का दर्द है, दिल की आह है, दिल में एक कुढ़न है हर जगह। बस यही बात कहने चला हूं मेरे भाई, हमें गैरों से शिकवा करने की जरूरत नहीं कि फुला हुकूमत ने मस्जिदें छीन ली, फुला हुकूमत ने मदरसे पे बुलडोजर चला दिया, फुला हुकूमत ने मुसलमानों के घर उजाड़ दिए। मेरे भाई, ये शिकायत, ये शिकवा करने से कोई फायदा नहीं। शिकवा गिला करना हो तो अपने रब के दरबार में हाजिर हो, उस अल्लाह के सामने सर झुकाओ और अल्लाह से शिकायत करो। वो अल्लाह आपको यही कहेगा कि तुमने मेरे नबी के कुरान को सरेआम रुसवा किया, मेरे नबी की सुन्नतों को सरेआम रुसवा किया। जब तुमने मेरे नबी की सुन्नतों को ठुकरा दिया तो सुनो ओ मेरे बंदो, मैंने भी तुम्हें ठुकरा दिया, इसलिए कि जो मेरे नबी के नहीं हो सकते, जो मेरे नबी के अपने नहीं हो सकते, वो मेरे भी नहीं हो सकते। इसलिए ओ मेरे नौजवानों, ओ लखनपुर के इस्लाम के नौजवानों, आओ हम सब आगे बढ़ते हैं और इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाते हैं कि इंशाअल्लाह आज से हम नबी की सीरत को, नबी के कैरेक्टर को अपनाएंगे, नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, नबी के अखलाक व किरदार पर अमल करेंगे, नबी के अखलाक व किरदार को अपनाएंगे और दुनिया को ये मैसेज देंगे, दुनिया को ये मैसेज देंगे कि हाँ, है कोई माँ का लाल, है कोई दुनिया में राइटर लिखने वाला, है कोई दुनिया का खतीब, है कोई दुनिया का किताब लिखने वाला, जिन्होंने ये लिखा हो कि मोहम्मद ने कभी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई हो। मेरे भाई, दुनिया का कोई ऐसा राइटर आपको नहीं मिल सकता जो ये लिख दे कि मोहम्मद ने किसी को तकलीफ पहुंचाई है। ऐसा नहीं कि हमारे नबी ने सिर्फ पैगाम सुना दिया। मेरे भाई, ऐसे हालात आए हैं, ऐसे हालात आए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपको पता नहीं शैबे अबी तालिब का मौका है, शैबे अबी तालिब का मौका है, नबूवत का 7वां साल है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल होते हैं, कुफ्फार व मुशरिकीन में एक हलचल मच जाता है और वो ये समझने लगते हैं कि जब फारूक आजम इस्लाम में दाखिल हो गया तो रफ्ता रफ्ता कहीं हमारे जो जलीलुल कद्र लोग हैं, अजीमुल मर्तबत इंसान है, वो धीरे धीरे इस्लाम के दामन में ना आ जाए। इसलिए वो एक बड़ा मजमा इकट्ठा करते हैं, एक मजलिस कायम होती है, सारे सरदार हैं, सब अपनी अपनी राय पेश करते हैं। मेरे भाई, इतने बड़े मजमे में ये फैसला होता है कि मोहम्मद और मोहम्मद के घरानों का बाइकाट कर दिया जाए। सोशल बाइकाट, ऐसा बाइकाट कि रब्बे काबा की कसम दुनिया ने ऐसा बाइकाट नहीं देखा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐसा बाइकाट हुआ, हाशमी घरानों को यह फैसला सुना दिया, या तो तुम मोहम्मद का सर तन से जुदा कर दो या फिर मेरे हवाले कर दो। हम अरब वाले
उनका सर तन से जुदा कर देंगे। मेरे भाई, किस नबी को मारने चले हैं? जिस नबी के सदक़े में हमें जिंदगी मिली है, जिस नबी के सदक़े में अबू जहल को जिंदगी मिली, जिस नबी के सदक़े में कुफ्फार और मुशरिकीन को हयात मिली, उस नबी को मारने चले हैं। मेरे भाई, बनु हाशिम को यह फैसला सुना दिया कि या तो आप काम तमाम कीजिए या हमारे हवाले कर दीजिए। मेरे भाई, ये बाइकाट 1-2 दिन का बाइकाट नहीं, 3 साल का बाइकाट, 3 साल का बाइकाट, ऐसा बाइकाट कि कोई पानी भी नहीं पहुंचा सकता, कोई खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंचा सकता। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि एक मुद्दत के बाद जब हालात साजगार हो गए तो मेरे सामने, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के सामने उम्दा खाना आया। तो हजरत साद उस खाने को देखकर कहते हैं कि हाय अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, आज दस्तरखान में इतना उम्दा खाना है। एक दिन वो भी था कि शेबे अबी तालिब का घाटी है, मोहम्मद मौजूद है, हम सब मौजूद है, बच्चे औरतें सब मौजूद हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि बाज अय्याम तो ऐसे भी गुजरे कि दरख्त के पत्ते खाने पर हम मजबूर हो गए, और तो और सूखे चमड़े खाने पर मजबूर हो गए। मेरे भाई, जब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है, लेकिन ऐसे हालात में भी हम सबके प्यारे पैगंबर ने सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी उम्मत को यह पैगाम सुनाया, सुनो, जालिम अगर जुल्म करे तो कर लेने दे, हाँ, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो उनकी परेशानियों से, उनकी मुसीबतों से और उनके डराने से कभी डरना मत, कभी डरना मत। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कभी घबराना मत, तुम सच्चे पक्के ईमान वाले बन जाओ। अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे तो दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे कदमों में आकर झुक जाएगी। और वो ताइफ का मरहला है, वो ताइफ का सफर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 हिजरी शव्वाल का महीना, अल्लाह के नबी मक्के से बेजार हो जाते हैं, इस उम्मीद से ताइफ के वादी का सफर करते हैं कि मक्के वाले तो दीन से बेजार हो गए, कहीं दीन रहमत की को ताइफ वाले कबूल कर ले, इस उम्मीद से ताइफ का सफर करते हैं। मेरे भाई, लेकिन ताइफ के जब सरबराहों से, सरदारों से मुलाकात करते हैं तो अब्द या लैल, हबीब और मसूद, ये तीनों भाई हैं। इन तीनों से जब मुलाकात करते हैं, हर शख्स अलग अलग जवाब देता है। छोटे ने तो हद कर दिया, वो कहने लगे कि ओ मोहम्मद, क्या अल्लाह को दुनिया में आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिला नबूवत के लिए? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, इसी पर बस नहीं, वो ओबाश किस्म के बच्चों को, पागलों को, मजनून को ये कहा कि जाओ पत्थर बरसाओ, ये पागल है, दीवाना है, मजनू है। मेरे भाई, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर को जब पत्थर मारा जा रहा था, खुदा की कसम अर्शे मुअल्ला भी कांप गया। फरिश्ते बार बार इजाजत मांगने लगे कि रब हमें इजाजत तो दीजिए। हवा के फरिश्ते इजाजत मांग रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए। हवा के ऐसे झोंके चलाएंगे कि बस्ती वालों को तहस नहस करके रख देंगे। पहाड़ के फरिश्ते आते हैं कि प्यारे अल्लाह, हमें आप हुक्म कीजिए, आप हमें इजाजत दीजिए। 2 पहाड़ों में इस बस्ती को रखकर दरहम बरहम कर देंगे। लेकिन रब कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो जाओ मेरे मोहम्मद से इजाजत ले लो। मेरे भाई, हम सब के आका व मौला लहू लुहान होकर के एक बाग में जाते हैं। अंगूर का बाग है, उतबा और शेबा नामी, जो वो भी बेरहम थे। लेकिन जरा सोचे तो सही, जब दुश्मन को रहम आ जाए तो आप समझ लीजिए वाकईतन आप सबसे बड़े मजलूम हैं। जब आपके दुश्मन भी आप पर अफसोस करने लगे, मेरे भाई, उतबा और शेबा
जो हमारे नबी के दुश्मन थे, हालात देखकर उन्हें भी रहम आ गया। अपने गुलाम अद्दास को कहते हैं कि जाओ ये अंगूर का गुच्छा लेकर जाओ और इस मोहम्मद को खिला दो, इस मजनू को खिला दो। अद्दास आते हैं, अंगूर का गुच्छा लेकर आते हैं, कहते हैं मोहम्मद खा लीजिए। एक अंगूर तोड़ते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने जुबान मुबारक में डालते हैं। जब ये बिस्मिल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, अद्दास घबरा जाते हैं, कहते हैं ये कलमा तो वो है जो मेरे नबी हजरत ईसा पढ़ा करते थे। हुजूर कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहते हैं जी मैं फुला कबीले का रहने वाला हूँ। हुजूर कहते हैं ओहो, तो तुम यूनुस के कबीले के रहने वाले हो। कहते हैं आप हजरत यूनुस को जानते हैं? हुजूर कहते हैं वो मेरे भाई हैं, जिस तरह वो अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हजरत अब्बास पांव पकड़ लेते हैं, रोते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए कि ये कलिमात अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी ही को मालूम हो सकते हैं, किसी और को ये कलिमात मालूम नहीं हो सकते। मेरे भाई उतबा शेबा कहते हैं क्या माजरा चल रहा था। हजरत अद्दास, जिन्हें दुनिया अद्दास कहती थी, अब मजबूर हो गई दुनिया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कहने पर। मेरे भाई हजरत अद्दास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए मेरे आका उतबा व शेबा, आप माने या ना माने, रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मेरे भाई उसके बाद फरिश्ते आते हैं, हुजूर से सवाल करते हैं कि आप हुक्म दीजिए इन बस्ती वालों को मिस्मार कर दिया जाए। मेरे नबी कहते हैं कि जाओ जाओ, मुझे मेरे रब से दुआ कर लेने दो। अल्लाह के नबी दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरी कौम, आप इन्हें हिदायत अता फरमा दीजिए। ये मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है ये न सही लेकिन इनकी नस्लें मुझ पे जरूर ईमान लाएंगी। मेरे भाई ऐसे हालात में भी हमारे और आपके प्यारे पैगंबर ने अखलाक के हसना का सहारा लिया है। यही वजह है कि रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए मेरे हबीब, आप अखलाक के आलम बरदार हैं, आप अखलाक के आला मकाम पर फाइज है। ए मेरे नौजवानों, अगर आज भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी इस्लाम का डंका बजे, अगर आप चाहते हैं, ओ मेरे उम्मत के उलमाए किराम, ओ मेरे नबी की उम्मत के शुअराए इज़ाम, ओ मेरे नबी की उम्मत के नौजवानों, ओ मेरे नबी की उम्मत के वो उलमाए किराम जिनके बारे में रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे भाई नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। हमारे नबी आखिरी नबी, हमारे नबी आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन नबूवत का दरवाजा क्यों बंद हुआ है? एक नुक्ते की बात समझ लीजिए, रब ने नबूवत का दरवाजा इसलिए बंद किया कि रब ये जानता था और रब ने अपने नबी की उम्मत के उलमा पर भरोसा किया है कि हाँ मेरे नबी के उम्मत के उलमा ऐसे हैं कि अब ये इस दीन को आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मेरे भाई इसलिए मेरे नबी की उम्मत के उलमा, आप आगे आइए और मुआशरे का इस्लाह कीजिए। मेरे नौजवानों, मुआशरे का इस्लाह कैसे होगा? एक ही काम है, आज से हम सब अहद कर लीजिए। वो काम ये है कि नबी के अखलाक पर अमल करेंगे, नबी की सीरत को अपनाएंगे, नबी के कैरेक्टर को अपनाएंगे। कल भी अभी हजरत बता रहे थे कि हाँ 12 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये हुकूमत तलवार के जोर पर नहीं, ये हुकूमत तलवार के जोर पर नहीं आई,
याद रखे जो ये कहता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, खुदा की कसम ये बात झूठ है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम मेरे नबी के अखलाक और मेरे नबी के किरदार से फैला है। अगर आज भी हम नबी के किरदार को अपना ले तो मुझे कभी उम्मीद है ये सारी दुनिया की ताकतें हमारे कदमों में आकर निछावर हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई आइए हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह दिन की सुबह से लेकर के रात तक हम नबी के एक एक कैरेक्टर को अपनाएंगे, एक एक सीरत को अपनाएंगे, एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।